Hello everyone. Today in this video we will discuss chapter number 2, how the dog found himself a new master, from English NCERT Honeysuckle for class 6। बच्चों, इस स्टोरी में एक कुत्ता है जिसे अपने लिए एक नए मालिक की तलाश है और वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। क्या उसे उसका नया मालिक मिल पाता है या नहीं, यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Now let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. बहुत पहले कुत्ते भी अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, वो भी भेड़ियों की तरह स्वतंत्रता में रहते थे, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जिसको इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था, जिसको इस तरह का जीवन जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह परेशान था और थक गया था अपने लिए भोजन की तलाश करते हुए और खुद से ज़्यादा शक्तिशाली जानवरों से डरते हुए, भयभीत होते हुए। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा और निश्चय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि क्यों ना वह किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे जानवर का सेवक बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और वह यही सोच लेकर निकल पड़ता है अपने लिए एक नए मास्टर की तलाश करने के लिए। He walked and he met a kinsman of his. वह घूमता गया और वह घूमता ही गया और वह एक जान पहचान वाले से मिलता है। किंजमैन कहते हैं रिलेटिव्स को, रिश्तेदार को, और वह एक जान पहचान वाले से मिलता है। अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वो एक बड़ा सा भेड़िया था जो ना स्ट्रॉन्ग था जितना कि कोई बहुत ही भयानक जानवर हो। वेयर आर यू गोइंग डॉग? तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने कहा, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी ऐसे को तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ? आई डोंट सी व्हाई नॉट। अरे क्यों नहीं? द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन। और इस पर सहमति के बाद द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वो दोनों साथ साथ जाने लगे, साथ साथ घूमने लगे। They walked and they walked. वो घूमते थे और वे घूमते थे दोनों। And all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और अचानक से जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने अपनी नाक से कुछ सूंघा और उसको लगा कि इस रास्ते पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब वो झाड़ियों के पीछे जंगल में बड़ी चालाकी से छिप जाता है। बुशेज का मतलब है झाड़ियाँ, क्रीप्ट का मतलब है चालाकी से। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या परेशानी है तुम्हारे साथ मालिक? ही आस्क्ड। उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कांट यू सी? क्या तुम देख नहीं सकते? देयर इज़ अ बियर आउट देयर। वहाँ बाहर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ। यह देखकर कि भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। अब जो कुत्ता था उसने निश्चय कर लिया कि वो तो उसी के साथ काम करेगा। वो
अब भालू की ही सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और जो भालू था उससे पूछा कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, जो भालू था वो तुरंत सहमत हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और गायों का एक झुंड तलाश करते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, और फिर हम दोनों जो है जी भर के खा सकते हैं। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउज, वे घूमते गए और जल्दी ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो आने ही वाले थे उनको एक भयानक आवाज सुनाई देती है। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गायें जो थी डर के कारण अलग अलग दिशाओं में भाग रही थी और जोर से चिल्ला रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू जो था पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब वह तुरंत जल्दी से जंगल में भाग जाता है। हैस्टली का मतलब होता है जल्दी से। नाउ अब, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम यहाँ क्यों आए हैं। ही सेड टू द डॉग, कुत्ते ने उससे पूछा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, वहाँ जो है एक शेर है जो जंगल के सभी हिस्सों पर शासन करता है। द लायन, हु इज ही, शेर वो कौन है। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर है। बीस्ट कहते हैं एनिमल्स को, जानवर को। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। बियर, भालू, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जिससे शक्तिशाली कोई और न हो इस धरती पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और फिर जो डॉग था वो शेर से पूछता है अपना मालिक बनने के लिए। द लायन एग्रीड टू इट, जो शेर था वो सहमत हो जाता है इस पर। एंड द डॉग स्टैंड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब जो कुत्ता था वो शेर के पास रुक जाता है और उसने लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छा जीवन था उसका। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसकी कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में जो शेर था उससे शक्तिशाली और कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और अब कुत्ते को कोई भी टच नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई अब वो जिसका सेवक था वो जंगल का राजा जो था, वहाँ का शासन करने वाला जो था, अब उसको कैसे कोई डर हो सकता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन जब वो साथ साथ घूम रहे थे रास्ते में, एक क्लिफ्स कहते हैं हिल को, एक हिल के पीछे से, एक पहाड़ी के पीछे से उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो शेर रुक जाता है। शेर वहीं पर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, वो जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, और उसने अपने पंजे को गुस्से से धरती में जोर से मारा, और जिसके कारण वहाँ पर जमीन में छेद बन जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब उसने बड़ी शांति से वापस लौटना शुरू किया। वॉट इज़ इट मास्टर, क्या मामला है मास्टर। इज एनी थिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा। सरप्राइज्ड,
आश्चर्य के साथ, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी के आने की सुगंध आ रही है इस रास्ते पर। द लायन सेड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम वापस लौट जाएं, नहीं तो हम किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, अरे ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जिससे ताकतवर कोई भी न हो इस धरती पर। हैंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और तब जो डॉग था उसने आदमी को ज्वाइन कर लिया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुल्ली, और वो रुक गया उसके साथ और उसने उसकी बड़ी वफादारी के साथ सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत पहले घटित हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और तब से वो कुत्ता जान गया कि जो उसका असली मालिक है वो आदमी है, और तब से लेकर आज तक जो कुत्ता है वो आदमी का एक वफादार सेवक हो गया। इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी वी कैन से दैट, इस कहानी के अंत में हम कह सकते हैं कि जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है इस धरती पर, उसके अलावा और कोई भी शक्तिशाली नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।